नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड देवभूमि में इस वक्त हमारे साथ हैं आशुतोष नेगी, जो कि सुर्खियों में छाए रहते हैं और यूकेडी के लिए तत्पर हैं समाज के हितों की बात उठाने के लिए। करते हैं वार्ता। आज उनका दौरा नंदप्रयाग की तरफ है। जानना चाहेंगे आगे की उनकी कार्यप्रणाली और आगे वो क्या क्या योजनाएं, क्या क्या सामाजिक कार्यों के प्रति तत्पर रहेंगे। आशुतोष नेगी। धन्यवाद त्रिभुवन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि सामाजिक कार्य तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कोई सीमा ही नहीं होती कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। अब एक छोटे से जीवन में जितना हम लोगों से हो पाएगा उतना हम करेंगे, और प्रायोरिटी ये रहती है कि किसी के साथ अन्याय जो हो रहा है, सबसे पहले अन्याय न होने दिया जाए किसी के साथ, क्योंकि जीवन को स्वतंत्रता के साथ अपने हर्षोल्लास के साथ जीने का सबको अधिकार है। तो यही प्रयास हमारे रहते हैं कि जहाँ जहाँ अन्याय होता हुआ दिखता है, चाहे वो आर्थिक रूप से उत्पीड़न हो, चाहे सामाजिक उत्पीड़न हो, या और किसी तरीके का उत्पीड़न हो, वहाँ हम लोग खड़े नज़र आते हैं। और यही उत्तराखंड क्रांति दल का उद्देश्य भी है, त्याग, तपस्या और बलिदान। इसी उद्देश्य को लेकर इस राज्य की प्राप्ति भी हुई। जब उत्तर प्रदेश में पहाड़ के मूल निवासियों का उत्पीड़न हुआ, प्रॉपर योजनाएं उस तरह की नहीं बनी जिस तरह की हम लोग चाह रहे थे, तो अलग पहाड़ी राज्य हमारे पुरखों ने बनाया। हमारे जो सीनियर नेता थे उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी, और इस दौर में हम भी जो भी समसामयिक विषय हैं, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, उनकी लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं। आपकी वीडियोस और समाचारों को देख के ऐसा लगता है कि कोई आपका जीवन का कोई लक्ष्य है। क्या मानते हैं आप अपने जीवन को? जीवन का लक्ष्य मेरा ये है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ, मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाए कि इस व्यक्ति ने जो है अच्छा प्रयास किया, जो भी ये कर सकता था, जिस तरह का भी मेरी क्षमता है, या और ईश्वर की कृपा से कोई मुझे कुछ इस तरह का कोई शक्ति मिलेगी, तो निश्चित रूप से उस शक्ति का मैं सदुपयोग ही करूँगा। ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि दुनिया से जाने के बाद एक अच्छे इंसान के रूप में मुझे याद किया जाए। अब फिलहाल क्या आपका सामाजिक कार्यप्रणाली, जो आप दौरे पे हैं, क्या क्या सोचा है आपने आगे की व्यवस्थाओं के लिए? देखिए, आजकल तो आपदा का दौर चल रहा है, और इस समय जो हमारी महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष हैं मेजर संतोष भंडारी जी, मैं उनको बड़ी दीदी मानता हूँ। उन्हीं के साथ जो ये आप देख रहे हैं, जिस यात्रा पे हम निकले हुए हैं, ये हम लोग जो है आपदा राहत सामग्री लेके नंदप्रयाग घाट की तरफ जा रहे हैं। मैम नमस्कार, हमारे दर्शकों थोड़ा सा। नमस्कार सभी को। जी बताइए। नहीं, आप या संतोष भंडारी जी, हाँ जी, किस मिशन पे निकली हैं आप? मिशन मेरा अभी आपदा सामग्री गांव तक पहुंचाना है, क्योंकि सरकार तो हमारी फेल हो चुकी है और पूरे प्रदेश से हमें रोज़ इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमें राशन पहुंचाइए, और हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, हमारे घर बह गए हैं, कुछ लोगों के मकान टूटे हुए हैं। तो अब मेरे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे मैं समाज से ही लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और लोग मुझे बहुत मदद कर रहे हैं। न केवल उत्तराखंड बल्कि हिमाचल प्रदेश से भी मेरे पास आपदा सामग्री आई है, और आज जो मैं आपदा सामग्री लेकर जा रही हूँ वो हिमाचल प्रदेश से भेजी गई है। हमारी एक बहन है सोनिका, उन्होंने ये सामग्री हमारे प्रदेश के भाई बहनों के लिए भेजी है, और वो भी एक पहाड़ी प्रदेश है जो हमारा दर्द समझता है। हालांकि हिमाचल में भी देखिए आपदा आई हुई है, लेकिन आप उनका दिल देखिए, इतना बड़ा उनका दिल है। तो जब मैंने एक बार रिक्वेस्ट किया कि हमारे लोगों को यहाँ ज़रूरत है, मैंने तो सोशल मीडिया में डाला था, और उन्होंने एक ट्रक हमें सामान भिजवा दिया। और सुबह भी मुझे कॉल आई है कि दीदी आप हमें ऑन ग्राउंड ज़ीरो से आप हमें ये बताएंगे कि आपको और क्या चीज़ों की ज़रूरत है।
तो आप देखिए जहाँ पर उत्तराखंड सरकार फेल है वहाँ पर संतोष भंडारी और संतोष भंडारी की जो टीम है वो कार्य कर रही है। और इसमें ज़्यादातर मेरी प्रदेश की बहनों का हाथ है और मेरी बहनों के द्वारा ये पूरा का पूरा राशन जो मैं आज लेकर जा रही हूँ, या पिछले 40 दिनों से थराली छेनागाड क्षेत्र में, वसुकेदार क्षेत्र में जो मैंने दिया है राशन पानी और सामान, ये सब बहनों के द्वारा एकत्रित किया गया है। फौज की दुनिया से आई हैं और मेजर संतोष भंडारी आपको कहा जाता है, क्या है आपकी मन की बात और क्या कहना चाहेंगे आप अपने जीवन का लक्ष्य? मेरे जीवन का लक्ष्य तो ये है कि देखिए अब तो मेरा आराम करने का टाइम था। मैं 35 बरस भारत सरकार को देकर आई हूँ और मैंने अभी आराम करना था, लेकिन इस प्रदेश में आने के बाद जब मैं 25 वर्षों का पिछला इनका राष्ट्रीय सरकारों की हालत देख रही हूँ, हर उत्तराखंडी परेशान है, हर उत्तराखंडी यहाँ पर रो रहा है और उत्तराखंड दुख और दर्द से गुजर रहा है। चाहे यूथ हो, हमारी बेटियां हो, हमारी माएँ हों। हमारी माएँ इसलिए परेशान हैं कि उनके बेटों के पास नौकरियां नहीं हैं, जब नौकरियां नहीं हैं तो उनको बुआरी नहीं मिल रही हैं। और माएँ इसलिए भी परेशान है कि बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले नशे में डूबे हुए हैं आज। और बहनें और बेटियां इसलिए परेशान है कि यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है इस प्रदेश में। और महिला उत्पीड़न में तो धामी जी ने हमें नंबर 1 स्थान दिला ही दिया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। और आज बेटियां सेफ नहीं हैं। बेटियां बाहर निकलती हैं तो डर ये रहता है कि पता नहीं बेटियां शाम तक अपने घर सुरक्षित पहुंच पाएंगी कि नहीं। तो इसलिए मुझे ये राजनीति में आना पड़ा और मैं जानती हूँ कि बिना राजनीति में आए हम लोग इतने सशक्त नहीं हो सकते। हालांकि सामाजिक कार्य तो मैं पिछले 40 वर्षों से कर ही रही हूँ। ड्यूरिंग माय सर्विस एंड आफ्टर माय रिटायरमेंट आल्सो आई वाज डूइंग सोशल सर्विस। लेकिन अभी मुझे लगता है कि राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है और कोई ना कोई विपक्षी दल ऐसा होना चाहिए इस प्रदेश में जो कि इन राष्ट्रीय पार्टियों के सामने खड़ा होकर इनसे सवाल कर सके, क्योंकि उत्तराखंडी लोगों को इन्होंने बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। और यहाँ पर कोई, मुझे तो ऐसे लगता है कि इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि टोटल फेलियर है गवर्नमेंट का भाई साहब। थैंक यू मैम, सुना आपके विचारों को। इस समय आपने संतोष भंडारी को सुना। फिर से आता हूँ मैं आशुष से नेगी जी पे। और छोटा सा एक कार्यक्रम था, शाम का समय था, कर्णप्रयाग के लिए आप निकल रहे हैं, कुछ नंदप्रयाग सॉरी, और वहाँ पे कुछ आपदा राहत और कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं में, और धारी देवी के करीब से हम निकलेंगे तो एक छोटा सा मन की बात का एक कार्यक्रम मन किया तो चला दिया। बने रहे न्यूज़ 24 के साथ, मिलते रहेंगे आपको, जुड़ते रहेंगे आपसे, करेंगे मन की बात आपके साथ। नमस्कार।